1000 में मेरी बहना है। जीविका, देखो मुझे मंदिर में कौन मिल गया। डॉक्टर मनन, आप यहाँ चंडीगढ़ में? जी हाँ, वो एक्चुअली मैं एक इंटरव्यू के सिलसिले में आया था। शाम को मैंने सोचा कि थोड़ा घूमाता हूँ। वैसे मैं कल लौट रहा हूँ। सोचा नहीं था कि आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे डॉक्टर मनन कहते हैं कि बिना सोचा हुआ काम हमेशा अच्छा ही होता है। एक काम करिए, कल आपका इंटरव्यू आप वो दे दीजिए, लेकिन उसके बाद आप वापस नहीं जाएंगे। आप यहीं रहेंगे। अब वैसे इत्तेफाक कही है कुछ भी, लेकिन अब चंडीगढ़ आए गए हैं तो हमारी शादी अटेंड करके जाइएगा। वीरेन जी, थैंक यू सो मच। पर नहीं डॉक्टर मनन, देखिए अगर आप आएंगे तो उससे मुझे नहीं बल्कि जीविका को भी बहुत खुशी होगी, है ना? जी। डॉक्टर मनन, देखिए जीविका और मेरी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी करीबी दोस्त हैं हमारी शादी में आए, हमें अपनी बेस्ट विशेस दें। तो प्लीज हमारी शादी में जरूर आइएगा। वैसे आप यहाँ किसी होटल में ठहरे? जी हाँ, इंपीरियल क्लासिक में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, शाम तक आपको इनविटेशन कार्ड भिजवा देता हूँ। जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। आपको भी। थैंक यू। जी मैं चलता हूँ। यार तुम लड़कियां लोग शॉपिंग करने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? एक मामूली सा गिफ्ट तो खरीदना है। What's the problem? मामूली? ये गिफ्ट ना बहुत ही स्पेशल है और दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान के लिए है। वो है मेरी दी। और इसके लिए अगर मुझे एक एक दुकान में जाके ढूंढनी पड़े ना तो मैं ढूंढूंगी। तुम्हें अगर बोर हो रहा है ना तो जाओ। थक गए ना तुम? मैं खुद कर लूंगी शॉपिंग। मैं चला जाता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तुम हेलो, सुनो विराट, क्या कर रहे हो तुम? सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा था कि अगर मैं बोर हो रहा तो मैं जा सकता हूँ। हाँ? तो आई एम लिविंग। जब तुम्हारी शॉपिंग खत्म हो जाए तुम घर पे आना, ठीक है? अरे सुनो, मैं कहाँ रहूंगी अकेले? इतने बड़े शहर में नन्ही सी जान, अता ना पता किसी चीज का, और तुम्हारे घर का पता भी नहीं मालूम है मुझे। मैं तुम्हें SMS कर दूंगा, तुम आ जाना, ठीक है? नहीं, सुनो, मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पे? कैसे घर पहुंचूंगी? शॉपिंग पता नहीं कब तक खत्म होगी, और फिर ऊपर से मैं अपने बॉडीगार्ड भाई को भी साथ में नहीं लाई। किसी ने जान समझ के, अकेला समझ के मुझे छेड़वेड़ दिया तो क्या कर लूंगी मैं? तुम्हें जो छोड़ेगा उसकी किस्मत खराब होगी। तुम बस शक्ल से लड़की लगती हो। और हाँ, एक काम करना, जैसे तुमने उस नेकलेस वाले दुकान से 50% डिस्काउंट लिया ना, तुम ऑटो वाले से भी 50% डिस्काउंट लेना, वो तुम्हें दे देगा, ठीक है? क्यों नहीं? मेरी दीदी का देवर जो है। वो तो मुझे बाद में बता देना। चला जाता हूँ, ठीक है? सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? तुम्हें याद नहीं है स्वामी बुआ ने क्या कहा था कि दुल्हन पार्टी की देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और मैं कौन हुई? दुल्हन पार्टी ना, तो अभी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, तो मेरी देखभाल करो ना। और जो बाकी की पार्टी मेरा इंतजार कर रही है उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे नहीं है क्या? तुम एक बात बोलूं, ये इतने डिस्कशन में जितना तुमने टाइम वेस्ट कर दिया ना, इतनी देर में तो हम शॉपिंग कर लेते। ठीक है, अब जो कुछ भी करेंगे ना सिस्टमैटिकली करेंगे। एक घरों की तरह दुकानों में घूमने की जरूरत नहीं है। वहाँ सामने है सारे शॉप्स का मैप है, तुम लिस्ट बनाओ तुम्हें क्या चाहिए, हम उस हिसाब से करेंगे, ठीक है? चलो। तुम्हें तो बुखार है?
जितनी टेंशन तुम देते हो ना, बुखार क्या महाबुखार हो जाए किसी को। तुम्हें बुखार है? चलो अभी देखते ना यार प्लीज। तुम्हें वीरेंद्र जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आपने डॉक्टर मनन को शादी पे क्यों बुलाया? क्यों? इसमें क्या गलत किया मैंने? उनकी वजह से हमारे बीच जीविका, कोई भी रिश्ता इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि किसी तीसरे की वजह से डगमगा जाए। और जो भी बात हुई थी वो तो तब थी, लेकिन अब तो मुझे सारी सच्चाई पता है। और वैसे भी अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। डॉक्टर मनन को शादी में बुलाना कुछ और नहीं, सिर्फ मेरा भरोसा है तुम पर, तुम्हारे दिलाए हुए उस विश्वास पर कि तुम सिर्फ मेरे हो। इतना भरोसा है आपको मुझ पर? एक बार मैं किसी को अपना लूं तो अपनी जिंदगी उसके भरोसे कर देता हूं, और अब तो तुम खुद मेरी जिंदगी हो। आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई? बुराई। क्या मामा कर रही हो? पूरा मॉल घूम लिया तुमने, तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? मैं क्या करूं, इतना थकेला वाला है। बस 2 गिफ्ट और रहते हैं फिर तेरा पूरे। मानवी चलो, मैं जानता तुम्हें तबीयत कितनी खराब है यार। 11 गिफ्ट हो गए हैं। अगर तुम भाभी को 11 गिफ्ट दोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी उसमें। 13 गिफ्ट के चक्कर में तबीयत क्यों खराब कर रही हो? विराट, मैं दी के लिए बुखार में तो क्या बेहोशी की हालत में भी शॉपिंग कर सकती हूँ। तुम समझ नहीं सकते, मैं दी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विराट, तुम्हें पता है मैं अपनी पॉकेट मनी में से सारी चीजें खरीद रही हूँ। दी को इन सब चीजों का आइडिया भी नहीं है। और मैं पता क्या चाहती हूँ, मेरे पास जो थोड़े बहुत भी पैसे बचे हैं ना, उनसे मैं दी के लिए बेस्ट गिफ्ट खरीदूं। विराट, बुखार उतर जाएगा, लेकिन दी शादी के मंडप में दोबारा नहीं बैठेंगी। You know what? मैंने एक चीज सोची है। प्यार तो मैं भी अपने भाई से बहुत करता हूँ, लेकिन जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो ना, उस लेवल का नहीं करता। मुझे एक आइडिया है, क्यों ना मैं भी अपने बहन भाई के लिए गिफ्ट खरीदूं। ओके, कितने गिफ्ट खरीदे तुमने? तेरा लेट्स गो। मनवी, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले डॉक्टर के पास चलो। चलो। नहीं विराट, ये डॉक्टर वगैरह इन सब चीजों का टाइम नहीं है, प्लीज। लिसन, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? इधर आओ। मैं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ बैठ जाओ, इधर आओ, बैठो। तुम 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आऊँगा, ठीक है? स्टे। ये लो, पकड़ो इसको। हाँ, हाथ लाओ, खाओ इसको। दवाई है तुम्हारे बुखार के लिए। अभी चले प्लीज। चलो। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। बीजी, आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर कोई भी कमी महसूस हो तो हमें जरूर बताइए। कैसी बातें कर रही हैं आप वंशिका जी? इस घर में कभी किसी चीज की कमी हो सकती है?
वंशिका जी, वैसे तो यहाँ सब कुछ बहुत फैंटास्टिक है, पर अगर वो क्या है ना, कमरे में रखी हुई चॉकलेटें जरा खत्म सी हो गई हैं, तो अगर आप थोड़ी सी भिजवा दें तो बहुत अच्छा हो। कोई बात नहीं, मैं और भिजवा दूंगी। हाँ, थैंक यू। बीजी, शादी में बहुत तैयारियां करनी होती हैं। आप प्लीज हमें सिर्फ लड़के वाले न समझें। अब तो हम एक ही परिवार के लोग हैं। हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताएं हमें। शुक्रिया। वैसे जीविका और वीरेन आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। बीजी सॉरी, वो थोड़ी देर हो गई। एक मंदिर था तो मैंने सोचा जीविका को वो भी दिखा देता हूँ। और माँ, वैसे इनविटेशन लिस्ट में एक और इनवाइट है। जरूर बेटा, किसको इनवाइट किया है? डॉक्टर मनन। जी दरअसल बात यह है कि इत्तेफाक से डॉक्टर मनन हमें मंदिर में मिल गए। यहाँ किसी इंटरव्यू के लिए आए थे, कल जा रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ तक आए गए हैं तो उन्हें शादी के लिए भी इनवाइट कर लेता हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा। वैसे भी डॉक्टर मनन इनके फैमिली डॉक्टर हैं, दोस्त भी हैं। ऋषिकेश से ज्यादा लोग तो आए नहीं हैं, तो अच्छा हुआ डॉक्टर मनन को भी इनवाइट किया। बीजी, माता की चौकी शुरू होने वाली है। आप सब जल्दी से तैयार होके घर पर आ जाइए, मैं गाड़ी भिजवाती हूँ। मदन, पिंकी को लेके बाहर चल। मुझे इन लड़कियों से कुछ जरूरी बात करनी है। जी बीजी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डॉक्टर मनन को शादी का न्योता देने की क्या जरूरत थी? भेजी, मैंने डॉक्टर मनन को न्योता नहीं दिया। वीरेन जी ने उनको शादी पे बुलाया। तुम मना तो कर सकती थी ना। अगर वीरेन को डॉक्टर मनन के बारे में सब कुछ पता चल गया तो? भेजी, वीरेन जी को डॉक्टर मनन के बारे में सब कुछ पता है। क्या? जी भेजी, मैंने वीरेन जी को डॉक्टर मनन के बारे में सब कुछ बता दिया, और सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने डॉक्टर मनन को न्योता दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे विश्वास के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये कहकर उन्होंने मेरी नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा दी। पीजी, दी ठीक कह रही है। हमें डॉक्टर मनन से भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपने दी के लिए इतना अच्छा लड़का जो चुना है। पीजी, पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं कि आपने मेरे लिए वीरेन जी जैसा जीवन साथी चुना है। जीविका बेटा, ये सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया है। मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों बहुत खुश रहो और तुम्हारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे, गहरा होता रहे। अरे तैयार करना इसको, पिंकी को भेज दो तेरी मदद के लिए, ठीक है?
आज तो गई थी ना शॉपिंग, तुझे वो दुपट्टा मिला जो तुझे चाहिए था? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मेरी तबीयत भी एंड वक्त पर धोखा दे रही है। हे भगवान, प्लीज अभी नहीं। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। डब्बू तू अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहे, नहीं तो तब मारूंगी ना बाहर आके। डब्बू मेरे बच्चे, जब तेरी शादी होगी ना तब मैं तुझे ऐसे ही सजाऊंगी, सब्र कर ले। चाची पहले दी को तैयार कर ले। हाँ हाँ वही तो कर रही हूँ ना। चाची क्या मार दोगी क्या? ओहो ठीक ही तो कर रही हूँ। ये दुपट्टा इधर नहीं इधर पिन अप करना चाहिए। अच्छा जीविका बेटा, जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, उन्हें ये रेड कलर की लिपस्टिक बड़ी सूट करती है। तू भी ना ये रेड कलर की लिपस्टिक लगा, बड़ी सुंदर लगेगी मेरी तरह। लगा लगा। दीदी आप लोग मुझे सौतेला भाई की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? किसी तरह डब्बू के बहाने चाची को बाहर भेजना ही होगा, नहीं तो ये आज रेड लिपस्टिक लग ही रहेगी। चाची वो डब्बू ना भूखा है चाची। वो सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। हाय रब्बा, मेरा बच्चा भूखा है। हाँ चाची, तभी तो वो सुबह से गेट खटखटा रहा है। बेटी तू सच बोल रही है, मगर क्या है ना, मैंने बीजी को प्रॉमिस किया है कि मैं जीविका को अपने हाथों से तैयार करूंगी। मैं हूँ ना चाची, उसको भी तो आपकी जरूरत है ना। अब उसकी तरफ भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना हमारी चाची। है पर अगर बीजी को पता चलेगा तो? बीजी कुछ नहीं बोलेगी चाची, उसे लगेगा आप उसे सौतेला व्यवहार कर रही हो। उसको जरूरत है आपकी, उसकी चीख पुकार तो सुन लो एक बार। हाय रब्बा, मेरी बच्ची तो कितनी अच्छी है, बस ऐसी अच्छी बच्ची बन के रहना है हमेशा। आप भी बहुत प्यारी हो चाची। अभी अभी डब्बू को आपकी जरूरत है, जाओ। ठीक है। हाँ हाँ मानवी, देख मेरे बच्चे, देख तो कैसी लग रही हूँ। बिंदास चाची, एकदम वो चमक चलो क्या लगती है वो, है ना? हाय रब्बा, हाय थैंक यू। डब्बू मेरे बच्चे में आई। क्या हुआ, भूख लगी है तुझे? ओले मैं तो भूली कि खाना खिलाऊं। चल 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 मुझे अंदर। अरे नहीं बेटा, चल ना चल, बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से। और ये आखिरी गिफ्ट। ये सब क्या है? गिफ्ट्स इतने सारे? पूरे तेरा के तेरा। एक्चुअली क्या है ना, मानवी ने मुझे बताया था कि शादी में कोई रस्म होती है जिसमें तेरा के तेरा गिफ्ट देने होते हैं। सो मानवी ने भी तेरा गिफ्ट दिए भाभी को। सो मैंने सोचा कि मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करता इन सब रस्म वसम में, बट यू नो ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात है। और मैं जानता हूँ कि आप कितना बिलीव करते हैं इन रस्मों में। सो here you go। ये पेन मेरी सूट है। और ये भाई ग्लेस एक्चुअली मेरे पे सूट करेंगे, हैं? नाइस। बहुत बड़ा हो गया ना। थैंक्स। इन बहनों के साथ रह के ना हमारी याद खराब होगी। वैसे अब मुझे पता चला कि मानवी जीविका भाभी से कितना प्यार करती है। और जीविका भी मानवी से उतना ही प्यार करती है। यार मानवी और जीविका जैसी जोड़ी तो जीवन आज तक कभी देखी है? मैंने भी। बट भाई बात बताओ, शादी के बाद इस अनब्रेकेबल जोड़ी का क्या होगा? यू नो, भाभी यहाँ, मानवी वहाँ। एक हजारों में मेरी बहना है।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.